दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। दूसरे मौके पर मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आइए हम और आप मिलकर मजीद सुनने और सुनाने से कबल अपनी और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत फ़ख्र आदम व बनी आदम, वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पूरा मजमा अपनी ग़ुलामी का सबूत दे और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर पूरी मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फजल व एहसान है, उसने हमें और आपको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। शुक्र है उस रब्बे कायनात का जिसने हमें और आपको मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर चलने की तौफीक अता फरमाई। आज की ये खूबसूरत महफिल उर्से हजरत जलाली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, ऐसी पाकीज़ा महफिल में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। रब्बे आला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमारी आपकी ये हाज़री अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में आप बिखर कर बैठे हुए हैं, लिहाजा ये कहने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी दयार मोहब्बत में हमारी गालिबन ये दूसरी हाज़िरी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आपकी मोहब्बत, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आइए थोड़ी देर मुझे इसी माहौल में आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह रहमान हम और आपके दरमियान औलादे गौसे आज़म खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी आपके दयारे मोहब्बत में जलवागर हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन बयान होगा, आप हज़रात समाअत करेंगे और उन्हीं के साथ बुलबुल बाग़े रज़ा मदाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी वो भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह आप उन्हें भी मुलाज़ा करेंगे। आइए मुझे भी आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें, पूरा मजमा मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाए और अपने नबी को इस अक़ीदे के साथ पुकारे कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनहगार उम्मतियों को मेरे सरकार देखते भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा हमको सुनते भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा हमें पहचानते भी हैं। अक़ीदत यहाँ तक है मेरे मुस्तफ़ा हमारे सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। लिहाजा पूरा मजमा मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर अपने हाथों को लहराकर अपने नबी को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या और रसूल मोहब्बतों अल्लाह, के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप अदब के साथ यहाँ तशरीफ रखें। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी है
वैसे बातें तो मैं बहुत सारी लेके हाजिर हुआ था कि आपसे बहुत सारी बातें होंगी। अब मैं इस मरहले तक पहुंचा हूं कि मुझे कहां से कहां तक जाना है, और जहां तक आपकी मोहब्बतों ने साथ दिया इंशाअल्लाह हम आप तक बातें पहुंचाएंगे। आप तवज्जो करना और जहन को करीब करना। मैंने आपसे जिस वक्त कहा कि आप दुरूद पाक पढ़ने के लिए, तो आपने बड़ी कंजूसी से काम लिया। हालांकि ये दुरूदो सलाम हम अहले सुन्नत वल जमात ये एक हमारी पहचान बन गई है। और हम क्यों पढ़ते हैं? वैसे तो इसके बेशुमार फजाइल फवाइद उलमा बयान करते रहते हैं, किताबों में ये बातें महफूज है। हम दरअसल क्यों पढ़ते हैं? और कुछ ऐसे लोग हैं इसी जमीन के ऊपर जो इस दुरूदो सलाम से एतराज भी करते हैं। उनके यहाँ मना भी किया जाता है, लेकिन हम और आप पढ़ने वालों में से। और इंशाअल्लाह अभी इसके बाद आप मोहब्बतों के साथ दुरूदो सलाम पढ़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ने पर मजबूर होंगे कि यार हम क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है। वैसे तो फजाइल इसके बेशुमार हैं, मुताअद्दिद अहादीस से पाक इस पर मौजूद है। मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि ये दुरूदो सलाम हमारे लिए बेहद जरूरी क्यों है। आओ मैं आपको एक बात बताऊं, सरकारे शहंशाह बगदाद, सरकारे गौसे आज़म, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप खामोशी खत्म कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। लगे कि आप यहाँ प्रोग्राम में बैठे हो। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलने में आपका नुकसान भी नहीं है, इससे आपका कोई खसारा भी नहीं होगा, बल्कि फायदा तो ये है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान व बिहम्दिही। और जो बंदा सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस बंदे के नामे आमाल में जो नेकियों वाला पलड़ा है वो एक आधा हिस्सा उसका नेकियों से भर दिया जाता है। जिस वक्त वो बंदा सुभान अल्लाह कहता है, या सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है मन काला सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही और लहू नखलतुन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो बंदा सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया करता है। अब आप तवज्जो करना और सहन को करीब करना। दूसरी हदीस पाक है, आपने भी 12 उलमा से सुना है। और एक बात बताऊं प्यारे, सुभान अल्लाह कह के आपका नुकसान भी नहीं है। अगर इस मोहब्बतों के कायनात में आप बैठे हो और आप यहाँ बैठकर अगर रब की तस्बीह बयान कर रहे हो तो आपको इसके मिलने वाला क्या है। तो सुनो प्यारे, हदीस से पाक है कि जब कोई बंदा फर्शे ज़मीन पर अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, जब कोई अल्लाह की हम्द करता है, जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, तो ये आवाज इस जमीन से उठती है और जाकर ये आवाज अर्शे मुअल्ला से टकराती है। अर्शे मुअल्ला से जब आवाज टकराती है तो वो अर्श आलमे वस्त में होता है, वो मचलने लगता है, वो आलमे वस्त में आ जाता है। फरिश्ते सवाल करते हैं, ऐ अर्शे आज़म तेरे हिलने की वजह क्या है, तेरे मचलने की वजह क्या है। वो जवाब देता है, आज फला जगह फला बंदा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, आज हम्द कर रहा है, लिहाजा मचल रहा हूँ। तो फरिश्ते सवाल करते हैं, बताओ कब तक मचलते रहोगे, कब तक हिलते रहोगे। वो जवाब देता है, सुनो सुनो, जब तक अल्लाह की तहमीद और तस्बीह करने वाले की मग़फ़िरत न हो जाए मैं हिलता रहूंगा, मैं मचलता रहूंगा। क्या मतलब, आज उर्से जलाली में आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों अगर यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह कहते हो, ये आवाज उठेगी और जाकर अर्श से टकराएगी। वहाँ जब फरिश्ते कहेंगे तब तक मचलते रहोगे, जवाब मिलेगा उर्से जलाली में आए हुए मुसलमानों की जब तक बख्शिश न हो जाए ये अर्श आज़म हिलता रहेगा। वो अर्श आज़म वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस नारे हैदरी। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आपका सुभान अल्लाह बोलने में नुकसान नहीं तो एक और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि यार अब ये आगाज वाला काम मुझे ही करना पड़ेगा, और अब थोड़ा सा आप मुतवज्जे हो जाए। मैं बात कर रहा था सरकार शहंशाह बगदाद, सरकार गौसे आज़म आपकी बारगाह में एक मुरीद, एक साइल आया। आने के बाद उसने सवाल किया, हुजूर मुझे वो रास्ता बताइए जो जन्नत तक लेके जाके। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। साइल कहता है हुजूर वो रास्ता बताए जो जन्नत तक लेके जाता हो। सरकार शहंशाह बगदाद, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अपने मुरीद से अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे पे कायम रहो, इंशाअल्लाह जन्नत तक जाओ। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे पर रहो, इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंच जाओगे। अब ठीक यही सवाल मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खलीफा और दामाद सरकार मौलाए कायनात, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। यार मौला अली का नाम आए ना तो चेहरों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, चेहरा खिल जाना चाहिए, इसलिए कि मौला अली के नाम पर मुस्कुराना ये भी ईमान की अलामत है, ये भी ईमान की निशानी है। क्यों यार सहाबा का मजमा है, सहाबा कहते सुनो जब हमारे यहाँ महफिलें होती और पहचानना मुश्किल होता कि अपना कौन है, बेगाना कौन है, इसमें दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ईमान वाला कौन है, मुनाफिक बेईमान कौन है, तो कहते हैं मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिया। जब सहाबा का मजमा होता एक बंदा खड़े होकर अली का नारा लगाता और हम सामने से देखते अली के नाम पर जो चेहरा खिल उठता, मुस्कुरा देता, समझ जाते ये ईमान वाला है। जो मुरझा जाता हम समझ जाते बेईमान। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत। इसलिए मौला अली का नाम आए तो जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा बेदार हो जाए इसलिए कि अब यहाँ से प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है। अभी मेरे बाद आपको बहुत सारी बातें सुननी है, तवज्जो करना और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था सरकार मौला अली, सरकार मौला अली, उनके बेटे सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में भी एक साइड ठीक यही सवाल लेकर आया, और आने के बाद सवाल किया हुजूर वो रास्ता बताइए जो जन्नत तक लेके जाता हो, वो रास्ता बताइए जो जन्नती हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह है, साइल से आपने फरमाया सुनो अहले सुन्नत वल जमाअत की। साइल सुन, अगर तू जानना चाहता है ना कि जन्नती रास्ता क्या है, अहले हक वाला रास्ता क्या है, तो फरमाते हैं अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे पर कायम रहो, इंशाअल्लाह तुम जन्नत तक पहुंच जाओगे। लेकिन सुनो प्यारे, क्योंकि बारगाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, यार बेटा सरकार मौला हुसैन का है, नवासा मेरे मुस्तफा का है, पोता सरकार मौला अली का है। साइल ने दामने करम, साइल ने दामन फैला दिया और कहा हुजूर एक बात बताए, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पाक है सतस्तरिक़ु उम्मती अला सलासी व सबईना फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सरकार ये तो बताए आखिरी जमाना होगा, 72-73 फिरकों में उम्मत बढ़ जाएगी, तो हुजूर पहचानना मुश्किल होगा, तो पता कैसे चलेगा अहले सुन्नत वल जमाअत कौन है और अहले हक कौन है, जन्नती कौन है। हुजूर पहचानना दुश्वार होगा, पहचानना मुश्किल होगा, तो सरकार करम फरमा दे और एक काम ये भी कर दे, अहले सुन्नत वल जमाअत की कोई निशानी बता दीजिए, कोई क्वालिटी बता दीजिए, कोई पहचान बता दीजिए। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, और इंशाअल्लाह अगर जज्बा बेदार है, उर्से जलाली में आए हो, अगर मोहब्बत है औलियाए कराम से, अगर आपको जज्बा है तो इंशाअल्लाह मजमा से नारा होगा। आप तवज्जो करना, सरकार मौला अली की बात, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह है। साइल कहता है हुजूर अहले सुन्नत वल जमाअत का नाम तो आपने ले लिया है, लेकिन हुजूर सरकार की हदीस है मेरी उम्मत अन करीब 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, जिनमें से 72 जहन्नमी एक जन्नती, तो सरकार पहचानना मुश्किल होगा।
और ये भी हो सकता है आखिर जमाना हो, अलग अलग जमाते हो, अलग अलग नाम के साथ वो जमाते हो, टाइटल लगा हो अहले सुन्नत वल जमात का, उनके साथ में टाइटल एक ही हो अहले सुन्नत वल जमात का, तो हुजूर फिर पहचानेंगे कैसे? लिहाजा करम फरमा दे और उसकी अलामत बता दीजिए, उसकी निशानी बता दीजिए, उसकी पहचान बता दीजिए। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अब साइल सवाल कर रहा है, हुजूर एक काम करे, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान बता दे, उसकी निशानी बता दे, उसकी अलामत बता दे। सुनो प्यारे, हम दुरूद व सलाम पढ़ते क्यों है और आपसे पढ़ाया क्यों जाता है? आप तवज्जो करना और ज़हन को करीब करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह है, फरमाते हैं सुन, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान जानना चाहते हो, जन्नती की पहचान जानना चाहते हो, जन्नती की निशानी जानना चाहते हो, तो इसी को अल्लामा सखावी ने भी अल कौलुल बदी के अंदर दलाइल के तौर पे बयान किया है। अब सुनो प्यारे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है, मिन अलामाती अहले सुन्नती कसरतो सलातु अला मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाते कसरत के साथ जो जमात मेरे नाना पर दुरूद व सलाम पढ़े वही जमात जन्नती होगी, वही जमात अहले सुन्नत वल जमात। बाबा नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत उर्से मुकद्दस, नारे हैदरी। जवाब नहीं, बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आप थोड़ा सा बेदार हो गए तो और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा हाथों को लहरा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ज़हन को करीब करना, हम पढ़ते क्यों हैं? अब अगर कोई पूछे ना कि यार ये सुबह सुबह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, और ये कहीं इश्क ने अंगड़ाई लिया तो काबे के बद्रुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा आसान कर दूं और आपको जवाब दे दूं, कल कोई ये ना कह सके तो कह देना सुनो प्यारे, ये फतवा दरअसल बरेली का नहीं है। अगर मसला नदवा और सहारनपुर का होता, अगर मामला बरेली और नदवा का होता तो बात कही जा सकती है, लेकिन सुनो प्यारे, मैं ये भी कह दूं, ये जन्नत का फैसला वो इमाम दे रहा है जिनके बाप के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, यानी मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। तो पता क्या चला, जन्नत का फैसला उसका है, जन्नत जिसके बाप की चाचा ये फैसला वो दे रहा है। मेरे इमाम बोले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत। लिहाजा आप पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है ना? तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यार उर्से जलाली में आए हो, इन औलियाए किराम की बारगाह से फैज़ लेने। अब मैं चलते चलते एक बात और अर्ज करता चलूं, इसलिए कि वक्त मस्जिद हो चुका है और मेरे बाद हुजूर सैयद साहब क़िबला का बयान होना है और कई नायतिया शायरी आपको समाप्त करनी है। मुझे वक्त का पूरा पूरा ख्याल है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार हाजिरी हुई है तो कुछ फायदे की बात आपको देके जाऊँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आज यार एक उर्स में इकट्ठा हुए हो ना, एक बड़ा आसान सा और सादा सा सवाल कुछ लोग करते हैं कि कुरान में मजार का जिक्र कहाँ है? लोग पूछते हैं ना, और यार मेरी कौम का भोला भाला सुन्नी मुसलमान, चूंकि ये कभी आलिम के करीब बैठा नहीं, कभी सीखा नहीं, तो भी ये घबरा जाता है।
अच्छा वो दो हदीस के नाम लेते हैं, बुखारी में दिखाओ, आप घबरा जाते हो। लेकिन एक बात बताऊं, आप भी थोड़ा उलमा से करीब हो जाओ और थोड़ा सीखना शुरू कर दो, फिर आपको कोई लाइन से भटका नहीं सकता। अब तवज्जो करना, एक सवाल होता है, बताओ मजार का जिक्र कुरान में आपसे सीधा साधा सवाल, तवज्जो करना और सहन को करीब करना। यार हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग मज़ारात पे हाजिरी देते हैं, लेकिन हमसे एक सवाल, जो हमारी मुखालिफ जमात है वो कहती बताओ कुरान में कहीं मज़ार का जिक्र है तो दिखाओ। अब आप तवज्जो करना, अब बैठे आप मोहब्बत से बैठे, वो जिनका काम है वो अपना काम कर लेंगे। आप तवज्जो करें, बात क्या चल रही थी? कुरान में मज़ार का जिक्र कहाँ? यार अब वो बंदा जो सादा लाओ इंसान वो कहाँ से बताए? लेकिन मैं आपको मिजाज देता हूँ, कुरान में भी मज़ार का जिक्र। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आप साथ दोगे तो इंशाअल्लाह बता के जाऊंगा। बोलो कुरान में भी मज़ार का जिक्र है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये बड़ा आसान सा सवाल है कि बताओ कुरान में मज़ार का जिक्र कहाँ है? अब आप याद करो, कुरान का 27वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है सितारों के डूबने के जगह की, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और अगर तुम जान सको जो मैंने कसम खाई है तो यकीनन ये बहुत बड़ी कसम। अब आप तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। आप देखते हो आसमान पे जो तारे चमकते दिखाई देते, इन्हीं को अरबी में नुजूम कहते हैं। अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है तारों के डूबने की जगह। लेकिन जो माहिरीन फलक हैं, कभी उनसे पूछना तो उनका ये दावा है कि आसमान पे चमकने वाले तारे ये कभी डूबते नहीं हैं। जब सूरज तुलू होता है तो सूरज की किरण के सामने तारों की किरण कमजोर पड़ती है और दिन के उजाले में वो अपनी जगह पर अपना चमकना बंद कर देते हैं, लेकिन वो डूबते नहीं हैं। जैसे ही सूरज डूबता है चांद नमूदार होता है, चांद जैसे ही तुलू होता है तो उसके उजाले में वो तारे जगमगाने लगते हैं, वो चमकने लगते हैं। बात यहाँ तक किसी ने कह दी कि सुनो, कभी कभी ऐसा होता है दिन का उजाला हो, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात क्या चल रही थी? कुरान में मज़ार का जिक्र था। मैंने आपको क्या बताया? पारा नंबर 27 अल्लाह इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। मुझे कसम है तारों के डूबने की जगह। लेकिन माहिरीन फलक किस बात पर शाहिद है कि आसमान पे तारे कभी डूबते नहीं, सूरज की किरण के सामने वो सिर्फ चमकना बंद करते, अपनी जगह पर वो कंटिन्यू होते। तो जब तारा अपनी जगह से डूबता नहीं है तो उसके कोई डूबने की जगह होती नहीं है। लेकिन अल्लाह तो फरमा रहा है मुझे कसम है तारों के डूबने की जगह। और जब ये डूबता नहीं तो फिर कसम कैसी? किस बात की कसम? तो अब सुनो प्यारे, ये कुरान है, कुरान और कुरान और हदीस का इल्म दरअसल मिलता ही उसी को है जिसको दरे मौला अली से सच्ची गुलामी मिली हो। इसलिए मुस्तफा की हदीस है अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कुरान का इल्म हदीस का इल्म मिलता ही तब है जब दरे मौला अली की सच्ची गुलामी।
तारा डूबता नहीं तो उसकी कोई जगह नहीं, तो फिर ये अल्लाह कसम किसकी आती है? अब यहाँ अब इसकी तफसीर देखनी होगी। उठाओ तफसीर को। या जब आसमान का तारा डूबता नहीं तो उसकी कोई जगह नहीं, तो अल्लाह कसम क्यों याद फरमा रहा है? अब थोड़ा सा जहन पे जोर डालना। तो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन सैयदना अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने तफसीर रूहुल बयान में और इसके अलावा इमामुल अस्फिया सैयदना मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने जो तफसीर की है, फरमाते सुनो, यहाँ पर नुजूम से मुराद वो आसमान के तारे नहीं हैं, इसलिए आसमान का तारा जब डूबता नहीं तो उसकी कोई जगह नहीं। फरमाते यहाँ नुजूम से मुराद ये आसमान के तारे नहीं है, इसलिए कि ये डूबते नहीं, ये मुसलसल अपनी जगह पर होते हैं। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह और साहिबे और सैयदुत ताइफा इमामुल अस्फिया सैयदना मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, आप फरमाते हैं यहाँ पर दरअसल आसमान के तारों से मुराद नहीं है, बल्कि नुजूम से मुराद यहाँ पर औलियाए किराम के साथ है, यहाँ पर उलमा के साथ है, यहाँ पर अल्लाह के मकबूल बंदों के साथ है। और फरमाते हैं डूबने की जगह से मुराद उनके मज़ारात है जहाँ पे आराम फरमा है। तो क्या मतलब? अल्लाह ताला अल्लाह के वलियों की कसम खा रहा है और उनके मज़ारात की भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।